नमस्कार दर्शकों, तो हमारे साथ एक और हमारे रिपोर्टर भाई जुड़े हैं। पुनिया ऑर्गेनिक फार्मिंग सॉल्यूशन करके इनका चैनल है, सात रोड से है। तो पहले तो सर आप अपना थोड़ा विस्तार से इंट्रोडक्शन। जी नमस्कार जी। मैं संजय पुनिया ऑर्गेनिक फार्मिंग सॉल्यूशन, मेरा ये जो काम है, मेरा किसानों की जो मदद करना था मेरा। तो पहले जो हमारा विषय यही था कि किसानों की मदद करें, भाई किसी भी तरीके से करें। परंतु जब देखा भाई 3 महीने पहले हमने देखा भाई किसानों की कोई मदद नहीं कर रहा था। सीधे एक ऐसे संत रामपाल महाराज जी से हमारी मुलाकात हुई, इनके अनुयायियों से। वो तो परमात्मा, वो तो जेल में बैठे हैं। तो फिर मेरा मन इसी में लग गया, भाई जो किसानों की ये मदद कर रहे हैं तो इनका साथ हम क्यों ना दें। कोई भी किसान अगर इनसे मिले तो कैसे मिले। तो मैं इनके साथ में सेवा में लग गया और सेवा करते करते संत रामपाल महाराज के जितने भी अनुयायी हैं उनसे मेरी बातचीत होती रही और मैं कहने लगे भी तुम भी सेवा कर ले, मैं भी सेवा करने लगे। ऐसे में मेरा मन आज भी गुराना गांव में आने का मन कर गया। यहाँ पर बहुत अच्छी सेवा चल रही है और ऐसी सेवा तो करोड़पति जो भी है ना इस हिंदुस्तान में, उनके भी ऐसी सेवा नहीं हो सकती है। मिस्त्री मजदूर अगर वो किराए पे लिया हुआ है, जब भी इतना जल्दी मकान नहीं बना सकते। तो ये जो मुहिम जो संत रामपाल महाराज ने चलाई है, बड़ी गजब की मुहिम है। ऐसे परमात्मा तो कोई भी धरती पर नहीं आया जो इस तरह की मुहिम चला रखी है। मजा आया है। मैं तो उनको हूँ, ये परमात्मा तो हर गांव में हर घर घर होने चाहिए ऐसे परमात्मा। आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता लगा? जी कोई मैं ऑनलाइन सोर्स था या कैसे पता? नहीं, मैं बालसमंद साइड गया था। तो वहां से मैं आते समय पहली जो सेवा थी मात्र श्याम की सेवा थी, जहाँ मेरी मुलाकात हुई थी पाइप मोटरों से। वहाँ हमने देखा भी संत रामपाल महाराज तो पाइप और मोटर बैठ रहे हैं। तो हमें फिर उसी से मेरा मन इसी में लग गया। लगने के बाद फिर सेवा में लग गया मैं भी। जैसे कि आपने संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको तब पता लगा जब संत रामपाल जी महाराज बाढ़ पीड़ित जो क्षेत्र है उसमें मदद कर रहे थे। तो ऐसी मदद संत रामपाल जी महाराज 300 से ज्यादा गाँव में कर चुके हैं और हर जगह पे ऐसा कार्य करोड़ों के माध्यम से सामान पहुंचता है। तो ऐसे संत रामपाल जी महाराज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो इतनी ज्यादा मदद कर रहे हैं लोगों को? देखिए, ये जो संत है ये इंसान के रूप में है, परंतु वो ही जान सका है ये क्या है जो इसका नाम ले रखा हो, या फिर सच्चे दिल से किसी भी परमात्मा की भक्ति कर रखी हो। ये जो इंसान का रूप आपको दिखाई दे रहा है, मेरे को दिखाई दे रहा है, चलो आप तो नाम ले रहे हो तो आपने तो परमात्मा दिखेगा। आज का दिन किसी से भी आप ये सवाल पूछोगे, सभी के मन से यही बात निकल रही है, ये तो देखो परमात्मा है जो आज गरीब भी है और गरीब किसान भी है, उनकी कोई मदद करने के लिए नहीं आया था। आज से क्या 65 साल से ऐसा कोई संत ही नहीं आया जो किसानों की मदद करे। ये खुद खुदा परमात्मा है। मतलब आपका कहना है संत रामपाल जी महाराज जितनी मदद कर रहे हैं तो वो भगवान के तुल्य है। ये परमात्मा है। इसे आप विष्णु का रूप बोल दो, या फिर शिव जी का रूप बोल दो, या फिर त्रिदेव ब्रह्मादेव हैं जो सृष्टि के ब्रह्मांड रचिता थे, उसका भी रूप नाम दे सकते हो आप, किसी का भी नाम दे सकते हो। ये मतलब परमात्मा है। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज ये जो 2 बच्चे थे, अनाथ बच्चे थे, उनका घर बन रहा है। तो आप इसके बारे में बताइए कि जो संत रामपाल जी महाराज जैसे जो गरीब वर्ग के लोग हैं, उनकी भी मदद कर रहे हैं। क्या आपने आज से पहले कोई देखा ऐसा संत ऐसे गरीब लोगों की मदद करता हुआ? नहीं, ऐसा संत ना तो कभी देखा और ना शायद कभी आए। शायद ये हमारी पीढ़ी शायद 3-4 पीढ़ी और चली जाए, शायद ऐसा संत और नहीं आ सकता। मेरा अनुमान तो यही है जो मकान बना सके गरीब परिवारों के, गरीब बच्चों के। एक जो बच्चे हैं, ये 2 बच्चे ऐसे बच्चे हैं जिनके ऊपर माँ बाप का साया नहीं है। इन बच्चों ने जो छोटी सी उम्र में देखा है भाई रोटी क्या है, ये तो वही जान सकता है। और अब उन्हें मकान दिखेगा बना बनाया, और
आज अलग उन्होंने देखा तभी हमारी कोई मदद ही नहीं कर रहा था, और जो संत रामपाल महाराज ने मदद करी है तो बहुत बढ़िया मदद करी है, बहुत अच्छी ये परमात्मा। सिर्फ मकान ही नहीं, 2 बार इस पे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राशन की किट है वो भी आ चुकी है। इसके साथ-साथ ये जो छोटे बच्चे इनको सर्दियों के कपड़े भी दिलाए गए हैं और इनकी पढ़ाई के लिए भी आश्वासन दिया है कि जल्द ही इनकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो सिर्फ और सिर्फ मकान ही नहीं, अन्य कार्य भी जो जितनी भी मूलभूत की वस्तु होती है वो सभी प्रदान की जा रही है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो इस मुहिम के बारे में आपको कैसा लगा? कैसी लगी आपको ये मुहिम? ये अभी-अभी मैंने बच्चों से बातचीत करी थी, मैंने पूछा था भाई आपके लिए खाने का प्रबंध कौन करे? तो उन्होंने यही जवाब दिया था भाई संत रामपाल महाराज ने हमें खाने को रोटी दी है, और ऐसी ऐसी ड्रेस दी है भाई, उनने सोचा ही नहीं था भाई हम भी ये ड्रेस पहन सका। वीआईपी कंपनियों की ड्रेस दी है, जो पहनने के बाद आपको ये पता चलेगा भाई अमीर खानदान से है। ऐसी ऐसी ड्रेस ही दे रखी है, महंगी से महंगी। तो ये तो सीधी सी बात है, मतलब ऐसी दया मेरे तो परमात्मा ही कर सकता। जैसे कि आपका जो चैनल है वो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड है। तो हाल ही में संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया गया किसान रक्षक के अवार्ड से गाँव गुराना में। तो इसके बारे में आप हमें बताइए कि संत रामपाल जी महाराज ने जितनी किसानों की रक्षा की है, क्या आज से पहले किसी ने की है? जी, किसान रक्षक से जो सम्मानित करे हैं संत, ये तो परमात्मा ही जानते हैं इनका क्या खेल है। नहीं तो कई साल पहले भी ऐसे ऐसे हादसे हुए थे, संतों के ऊपर उंगली भी उठी थी, क्या क्या दिक्कतें उठानी पड़ती है। ये तो परमात्मा ही खेल है। अब परमात्मा ने ये दिखाया भाई मैं एक भी किसान को नहीं मरने दूंगा। अगर ये संत रामपाल महाराज जी अगर किसानों की मदद ना करते तो आज कम से कम 1,50,000 किसानों की आत्महत्या होनी थी, क्योंकि आज भी कई इलाकों में देखा जाए तो पानी है, और वो पानी आज के दिन कम से कम 1 फुट पानी रह गया है। तो ये परमात्मा ने पता था भी मेरे बच्चों को मरने नहीं दूंगा। तो ये परमात्मा तो ये तो खेल है, पाइप और मोटर देना एक बहाना है। अगर ये अपना चमत्कार दिखाना चाहे तो 1 सेकंड में दिखा सकते हैं, परंतु परमात्मा एक खेल अलग है, कुछ करके दिखाना होता है। अगर ये परमात्मा एक फूंक से अगर पानी उठाते तो लोगों को विश्वास नहीं होता। मेहनत करने पर जो मेहनत से पानी उतारते हैं ना, वो मेहनत का फल फिर इनको पता नहीं चलता भी संत रामपाल महाराज जी फूंक से हमारा अनाज उगा देंगे, परंतु किसानों के हाथों से मदद करनी है, सेवा करवानी है। भाई पाइपलाइन बिछाओ, मोटर लगाओ, फिर जाके पानी उतरेगा। नहीं तो संत रामपाल महाराज 1 सेकंड से फूंक से पानी उतार सकते थे, परंतु नहीं, ये सेवा भी करवानी है, मेहनत भी करवानी है, ये शिक्षा लाइन भी साथ में रखनी है। जी सर, आपने बीच में एक चमत्कार की बात की। संत रामपाल जी महाराज के आज करोड़ों अनुयायी हैं। उनमें से बहुत सारे हमारे को देखने को भी मिलते हैं ऐसे अनुयायी हैं जिनका कैंसर जैसे रोग थे, गंभीर रोगों से वो जूझ रहे थे, कोई बांझ थी। ऐसे ऐसे लोग जहाँ पे डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, आज संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद वो भी सुखी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ये आध्यात्मिक जो चमत्कार हो रहा है उनके जीवन में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जी, आपने कहा था अभी एक माँ को बच्चे ना हो, जो लेडीज भी बोल सकते हो आप, जैसे माँ का दर्जा भी दे सकते हो, माँ भी कह सकते हो। तो देखिए माँ का जो दुख है ना वो माँ ही जान सकती है। तो माँ का जो दुख था वो परमात्मा ने पता है भाई इस समय इसका जो दुख है वो किस समय काटना है। ये परमात्मा के खेल होते हैं, ना तो 1 मिनट पहले दे सकते हैं, ना 1 मिनट बाद में दे सकते हैं। परमात्मा का समय है भाई, आज देना है परमात्मा ने बच्चा, तो उसी टाइम पे माँ को बच्चे भी दे देता है। परंतु एक पुकार अच्छी तरह पुकारे या सच्ची पुकार करे तो परमात्मा जल्दी सुन लेते हैं। नहीं, जहाँ पर डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे कि अब यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, उनको प्रॉपर्ली इनफर्टाइल घोषित कर दिया था, तब वहां पर भी ऐसे-ऐसे चमत्कार हो रहे हैं। जी, डॉक्टर जब हाथ खड़े करते हैं, जब उनका बस में नहीं होता, तब वहां परमात्मा आते हैं ना। एक टांग टूट गई, टांग डॉक्टर ने जोड़ दी तो कहेगा भाई डॉक्टर भगवान है, परंतु डॉक्टर के बस में नहीं होता तभी भगवान आते हैं, तभी परमात्मा आते हैं।
तो संत रामपाल महाराज परमात्मा है, ये इसका जो चमत्कार कब करना है, किस समय करना है, ये खुद परमात्मा ही जानते हैं। हम ना तो गुणगान तभी करते हैं जब हम हमारे ऊपर अच्छी बात होती है, तभी करते हैं, उससे पहले कुछ नहीं करेंगे। तो ये परमात्मा खेल अलग है जी। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी हैं वो उन्होंने नशा त्याग दिया है और इसके साथ साथ जो भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है वो विवाह करते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का दहेज का लेन देन नहीं होता। तो ऐसी मुहिम के बारे में आप क्या कहना चाहिए? जी, मैं बिहानी आश्रम में भी गया था और धनाना आश्रम भी है। देखिए वहां पर हमने जो लड़की के माँ बाप से भी बातचीत करी थी, लड़के के माँ बाप से भी बातचीत, हमने बहुत ही राज खोलने की बड़ी कोशिश भी की थी, ऐसी बात नहीं है। तो हमने लड़कों लड़की से बातचीत करने के बाद पता चला भाई ये मतलब एक ऐसी मुहिम के साथ जुड़ गए हैं, ये कभी टूट नहीं सकती। जो लड़की ने कहा भाई दहेज ये कभी नहीं लेंगे, मैंने बहुत कोशिश करी, ये 5 साल के बाद आपके पास दहेज मांगने लगे, फिर कहाँ जाओगे? तब भी लड़की के मुख से शब्द डिगमगाए नहीं, अटूट रही वो लड़की, भाई महाराज संत रामपाल महाराज ही करेंगे जो कुछ करेंगे। मैं बोले अभी कल टॉर्चर करने लग जाए आपको, फिर बोले नहीं, ऐसा ना कभी होगा सकता है ना कभी होगा। मैं इतना विश्वास, मुझे संत रामपाल महाराज ने जो बोल दिया वो बोल दिया, उसको कोई नहीं मोड़ सकता। तो उस लड़की ने एक ही बात कही थी, भाई धरती आसमान फिर सकती है, संतों के वचन नहीं फिर सकते जी। संत रामपाल जी महाराज के कभी आपने सत्संग वगैरह सुने हो? जी, सत्संग वगैरह मैंने 1-2 बार सुना है और अब ज्यादा विश्वास भी होने लग गया है। जैसे जैसे एक लड़की दूसरे परिवार में जाते समय भी वो अटूट है तो विश्वास होगा ही। संत रामपाल जी महाराज के बारे में 2 शब्द। जी, ये जो संत रामपाल महाराज है, ये बिहानी आश्रम में जाने के बाद मुझे मतलब पक्का विश्वास हुआ है। ये जो संत कबीर जी आए थे 600 साल पहले, उसके बारे में मैंने पूरी प्रथा खोली। उस खोलने में मुझे 2-3 दिन लगे। अभी कबीरदास कौन थे? तो कबीरदास जी ने उन ग्रंथों में भी लिख रखा है भाई आने वाले दिनों में हम संत रामपाल महाराज जी के वेश में आएंगे। तो तब जाके मतलब अब विश्वास हुआ है भाई ये वाक्य में ही परमात्मा है। और ऐसे परमात्मा तो 2025 क्या 2025 में तो कुछ वैज्ञानिकों ने तो ये भी साबित कर दिया है कि धरती खत्म हो जाएगी, परंतु अब विश्वास होने लगे अभी कलयुग में सतयुग आएगा और संत रामपाल महाराज ही लाएंगे। सर अपना कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।